बार रंगभूमि का कार्यक्रम होता है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति को हम अलग तरह से भी लक्ष्य करते रहे हैं। एक संस्कृति का रंगमंच और एक राजनीति का रंगमंच, लेकिन दोनों में जो बराबरी की आवाजाही बनाई हुई है उस कौशल के धनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बहुत सम्मान के साथ उनसे निवेदन है कि इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित आज के इस राष्ट्रभाषा हिंदी सम्मान अलंकरण समारोह में मंच पर विराजमान माननीय संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, प्रमुख सचिव संस्कृति श्रीमान शिवशेखर शुक्ला जी, भाषा सम्मान से अलंकृत विभिन्न विभूतियां श्रीमान अमिताभ नाग जी, CEO डिजिटल इंडिया भाषिनी, श्रीमान अमकेश्वर मिश्रा जी भोपाल, श्री डॉक्टर कृष्ण मिश्र मुंबई, श्री देवेंद्र मेवाड़ी दिल्ली, डॉक्टर हंसा जी जिनने अभी अभी अपने अनुभव साझा किए। आप झाबुआ से हमारी राजदूत के नाते से टोरंटो में है, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर अनुराग जी USA से आप हमारे बीच में पधारे, आपका भी अभिनंदन। श्री दामोदर खड़से जी पुणे, श्री मनमोहन सहगल जी पटियाला, और अतिला जी वास्तव में आपने गजब किया, एक बार अभिनंदन अतिला कोतवाला जी। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनके आगे जीते जी श्री लगा और वो आनंद हमने महसूस किया। हम भी भारतवर्षी हैं, इस भारत देश पे गौरव करते हैं, गर्व करते हैं। लेकिन मेरे मन में प्रश्न आता था कि ये दुनिया के 200 से ज्यादा देश, एकमात्र देश है लंका जो श्री लगाता है। आपने सार्थक किया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। श्री की समृद्धि से आज परिचय हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान राम ने 17 लाख साल पहले का वो पराक्रम पुरुषार्थ और उस दौर के उस व्यवस्था के आधार पर भगवान राम का जीवन एक अलग प्रकार से माना जाता है। और अतीत के इस कालक्रम में कई पीढ़ियां, कई हजारों लाखों साल के सफर के बाद भी ये कितना सुखद संयोग है, पूरे भारत की माथे की बिंदी हमारी हिंदी, उसका आनंद महसूस कर रहे हैं हम लंका से, श्रीलंका से। ऐसा लगता है कि भगवान राम का पराक्रम पुरुषार्थ जीवंत हुआ और थोड़ा समय घट गया था, तो हिंदी की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे वाल्मीकि जी ने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, जिसके माध्यम से आज हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक भाषा का गौरव पाती है। यह हमारा सौभाग्य है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और फूक से थूक तक संस्कृति मंत्री जी आपने भी पताका अच्छी फहराई है, आपको भी बधाई। संस्कृति मंत्री सुसंस्कृत हो जाए और संस्कृति की धारा को संस्कार के रूप में हमको एहसास करा दे, इससे अच्छा भाग्य क्या हो सकता है। ये सौभाग्य हमारा है। ऐसी कई सारी गलतियां हम करते हैं, लेकिन मैं हिंदी के इस भाषा सम्मान समारोह में उन सारे महापुरुषों को भी याद करता हूं। माधव सप्रे जी से लगा करके रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, कौन कौन से नाम की बात करें। और इनके साथ साथ उन सारे महापुरुषों को भी याद करता हूं जो खुद गैर हिंदी थे, जिनने आजादी में अपना बड़ा योगदान दिया। महात्मा गांधी हिंदी के सबसे प्रबल पक्षधर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जब अच्छा समय आता, अनुकूल समय आता, तो प्रतिकूलताओं में से ऐसी कई सारी अलग अलग प्रकार की धाराएं निकलती है, अलग अलग प्रकार के आशा और उम्मीद की किरणें निकलती है, जो इस अंधकारमय आकाश को जगमग कर देता है। ये हमारा सौभाग्य है। उस दौर में जब चारों तरफ अंग्रेज थे और अंग्रेजों से उस
पूरे वातावरण को अंग्रेजियत ने जकड़ रखा था। ऐसे में ये अलग अलग प्रकार के सूर्य की प्रकाश की रश्मियां निकल करके हमको अपनी भाषा के लालित्य से, आत्मीयता से, आनंद से जोड़ रही थी। कितना कठिन दौर था जब अंग्रेजों के सामने उनकी अंग्रेजियत और अंग्रेज दोनों को नकारने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए थी। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी रह गई। ये बड़ा कठिन काल है, बड़ी कठिन दौर की बात है। आज के इस दौर में हमको केवल उनको स्मरण करें जिनने हमको आजादी की उस अलख को, उस आजादी के संघर्ष का सुख देने का प्रयास किया। तो आज के इस बदलते दौर में जब हम, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत हमको क्या क्या नुकसान कर रही है उसका एहसास कराने के लिए, हमारा पुनरावलोकन के लिए भी एक मार्ग देती है जब हम पुराने अपने उस भाव को देखें। इसलिए हमको याद आता है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। वो कितना सुंदर एक एक पंक्तियों के माध्यम से हमारे अंदर जो अपने राष्ट्रभाषा का गौरव जगाने वाले हमारे सभी कवियों ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के सारे लोगों ने हिंदी की धारा के लिए। लेकिन मुझे और इस बात का आनंद आता है, आजादी के बाद भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभिनंदन करूंगा, जिनने संयुक्त राष्ट्र संघ के उस मंच पर हिंदी को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। हमारे अपने राजनेता भी उस लाइन में उस भाव को पहली बार प्रकट करने का साहस उनने दुनिया के सामने दिखाया। और मुझे अब और आनंद तब आता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री, यद्यपि उनको अंग्रेजी आती है, लेकिन जब भी कोई मौका आता है और मौका किसी देश का विदेशी बैठा हो सामने या विदेश के किसी महत्वपूर्ण मंच पे हो, जहां भी होते हैं वहां हिंदी का गौरव बढ़ाते हैं। यह हमारा सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। इतना आनंद आता है जब मोदी जी बोलते हैं सबके बीच में से, और हम सब इसका एहसास कराते हैं। और इसमें वाकई हम सबका, इस पूरे देशवासियों का ये गौरव और गर्व की बात भी है। और अभी काल के प्रवाह में और उनके जो निर्णय, उन निर्णयों से हम और गौरवान्वित होना चाहेंगे। हमारे यहाँ भाषा का, बोली का, ये हमारे लिए काल के प्रवाह में अतीत की बातें हो गई। जब लड़ाने की बातें थी, हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य को भाषा, बोली, लिपि के आधार पर लड़ाते थे। लेकिन माननीय मोदी जी ने 2020 में जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और कहा कि हर भाषा, भाषाओं का गुलदस्ता है भारत, लेकिन इन भाषाओं की अगर आधार कड़ी कोई है, सेतु कोई है, तो वो हिंदी है। लेकिन उसका राजनीतिक दृष्टि से लोग उपयोग करके लड़ाने का काम करते थे। ऐसे में हमारी सिंहल प्रदेश की बहन ने आकर के हमारे अपने पुराने उस चेन्नई और जिसको नाम क्या क्या देते हैं, और सबको संदेश दिया है। और आज माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की तकनीकी शिक्षा है। कैसे आश्चर्य लगता, क्या क्या तर्क देते थे लोग, पता नहीं परमात्मा उस मार्ग में बाधा बनते थे। क्या कहते थे, बिना अंग्रेजी डॉक्टर कैसे बन सकता है, इंजीनियर कैसे बन सकता है। अरे वो ये बात छिपा जाते कि जापान वाले के यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है क्या, चाइना में कोई इंजीनियर नहीं है क्या, फ्रांस में कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है क्या। तकनीकी रूप से छोड़ो, वैज्ञानिक भी उनके बड़े बड़े नाम लेते थे, और वो आज भी है। जर्मनी के सब भाषाओं के लोग आगे बढ़े। अगर नहीं बढ़ पाए तो केवल अपनी योग्यता से कोई नहीं बढ़ता। भाषा का तो अपना व्यक्ति के जन्म के साथ उसका लालित्य, उसके बलबूते पर उसकी अपनी दिमाग की कोशिकाएं अपनी यात्रा तय करती। ऐसे में स्वभाषा का जो स्वाभिमान होना चाहिए, उसका एहसास होते हुए आज के इस दौर में सभी भाषाओं के बीच से हिंदी ने एक बड़ी अपनी कठिन लेकिन सुगमता के साथ ये जो यात्रा निकाली। मूलतः तो हिंदी शब्द भी हमारा नहीं, हिंदी तो फारसी शब्द सिंधु से बना हुआ हिंदू, और हिंदू से हिंदी। अभी ये कठिनाई हो जाती है कि जब अपन ये हिंदू बोलते हैं तो हिंदू से लोग पता नहीं क्या क्या जोड़ते हैं। लेकिन हिंदू का मतलब ही है कि हमारी सिंधु नदी के इधर वाला पूरा भाग, यहाँ के निवासी, जैसे अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, रूस में रहने वाला रशियन, ऐसे अपना सिंधु नदी का इधर का भाग वाला हिंदुस्तान में रहने वाला है कि नहीं है। उसके भाव को सब, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती,
लेकिन उसी प्रकार से हिंदी के प्रति भी ये जो वर्तमान का दौर चल रहा है, एक तरह से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश सरकार से अब डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए सभी प्रकार के कोर्स में हिंदी में पढ़ के निकलेंगे और अपनी इस यात्रा के माध्यम से इस बात को रेखांकित करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेजी आपके पास आती तो आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, आप अपनी स्वभाषा से आगे बढ़ते हो। और मैं इस बात के लिए आज के संस्कृति मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने ये आज अलग अलग प्रकार से और एक परंपरा भी बनाई। पुराने अभी 22, 23, 24 और एक आध कोई उससे भी पुराना कोई पुरस्कार आपने दिया है, तो ये मैं बधाई देना चाहूंगा। हर वर्ष के पुरस्कार उस वर्ष दो, वो आनंद अलग रहता है। हम सब उम्मीद करेंगे संस्कृति मंत्रालय ने जो अच्छा काम किया है, मैं वो पहले बधाई दूंगा और आगे से हर वर्ष के जिस वर्ष के पुरस्कार उस वर्ष मिला करें। एक बार फिर आप सबका अभिनंदन। लेकिन ये भी एक जाते जाते मैं इस बात को जोड़ रहा था कि हिंदी का उद्गम कहाँ से हुआ। हिंदी का उद्गम हुआ अवधि से, है ना। आजकल गूगल महाराज तो वही बताते हैं, लेकिन हिंदी के लिए अपने इस देश का, मध्य प्रदेश से कोई विशेष आशीर्वाद है भगवान का। देश के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से खड़ी भाषा के रूप में हिंदी ने अपनी यात्रा की, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश ने कितनी सुंदरता से उसको अपनाई। जैसे भगवान राम ने वनवास काल में कदम तो बढ़ाए अयोध्या से बाहर, लेकिन अपनाने वाला प्रदेश तो मध्य प्रदेश है, जहाँ चित्रकूट ने उनने पूरा अपना जीवन का वो महत्वपूर्ण समय निकाला, 11 वर्ष से ज्यादा समय का। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश ने हिंदी को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कोई जिला, कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ हिंदी की भाषा बोलते ही, जब हम यहाँ बोलते तो एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे ही लोग या हम में से जो कोई लोग हरियाणा में बोलते, पंजाब में बोलते, देश के बाकी राज्यों में बात करते, तो उनको लगता कि भाषा की सुंदरता इससे अच्छी कुछ हो नहीं सकती है। ये जो गौरव बनाए रखा मध्य प्रदेश ने, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, हमारा ये विजय अभियान जारी रहे, पूरा देश हमारी तरह बोलने लगे। ये संकल्प के साथ एक बार फिर सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।